मित्रों, क्या आप भी इस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में जो सुख है वो केवल पैसे से है? इसके दो आंसर हो सकते हैं। या तो आप इसमें बिलीव करते हैं तो यस है, और अगर बिलीव नहीं करते हैं तो नो है। तो क्या सही है? आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट के पीछे की बेसिक थ्योरी क्या है, और हम जब अपना फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो किन ऐसे पैरामीटर्स का ध्यान रखना है जो हम लाइफ में हैप्पीनेस, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट एम है वो है हैप्पीनेस, खुशी, कि हम खुशी से इस जीवन को जी पाएं। पैसा ही कमाना खाली हमारा एम नहीं है, हमारा एम है हम खुशी से जी पाएं। तो आज हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और आपको अपनी फाइनेंशियल जो प्लान है उसको ड्राफ्ट करने में हम लोग हेल्प करेंगे। विभा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मनोज ठाकुरान आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में पैसा एक 1/4 पार्ट प्ले करता है, क्योंकि पैसे के अलावा भी हमारे जीवन में 4 और एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन जो लोग इस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं कि पैसे से ही सारा सुख है, वो केवल एक फिजिकल अपीयरेंस की ही उनके पास जानकारी है, अभी उसका भी एक्सपीरियंस शायद नहीं होता है, क्योंकि वो फिजिकली जो चीज़ें हमारे तरफ हो रही है केवल उनको देखते हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके एक्सपीरियंसेस उसके पास में नहीं है। कि हमने देख लिया कि पैसे से बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी से लोग तो सोचते हैं कि सुख जो है बड़ी गाड़ी से आ जाएगा, ठीक है, बड़े घर हो गए या इधर उधर घूमे फिर आए, और लोग ओबियसली उनको थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करने लगते हैं जब वे जहाँ जाते हैं। जिनके पास में थोड़ा पैसा होता है तो उनको लगता है कि पैसे से ही सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये दोस्तों पर्दे के बाहर की कहानी है। जैसे किसी मूवी में ना एक बाहर जो पर्दे के पीछे जो आपको मूवी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली पर्दे के पीछे का जो गेम है उसमें बहुत कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं। तो जो लोग इस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं कि पैसे से ही सुख है, तो वो केवल इंफॉर्मेशन के ऊपर अभी अपना कंसेप्ट बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं लाइफ का एक्सपीरियंस अभी लैकिंग है, क्योंकि लाइफ इससे आगे बढ़ी है। और वो क्या ऐसे फैक्टर हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जब लाइफ की हम बात करते हैं तो हमारे 4 एस्पेक्ट हैं। एक हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप जो सोशल हम बोलते हैं, और चौथा है फाइनेंस। तो फाइनेंस एक 1/3, मतलब ये कहें कि 1/4 पार्ट है। उसके अलावा भी 3 ऐसे पार्ट हैं। जब हम फाइनेंशियल प्लान या अपनी ज़िंदगी के जो हम खुशी की बात करते हैं, कि सुखी जीवन की बात करते हैं, तो इन चारों पैरामीटर के ऊपर हमें काम करना होता है, अपनी लाइफ में प्लान करना होता है। मैं पैसे को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। पैसा हमारे शरीर में ब्लड की तरह है, क्योंकि जब ब्लड रोटेट करेगा तभी ये सारे ऑर्गन काम करेंगे और ऑब्वियसली हम प्रोडक्टिव रह पाते हैं। लेकिन केवल ब्लड के सर्कुलेट होने से ही हम जिंदा भी नहीं रह सकते। अगर लीवर खराब हो जाता है तो क्या आदमी जिंदा रहता है? ब्लड तो रहता है। क्या लीवर खराब होने से जिंदा रह जाता है आदमी? नहीं, उसका अपना एक रोल है। तो ऐसे ही हमारे जो जीवन में है, पैसा एक रोल प्ले करता है, ब्लड की तरह है, कि उसके बिना बाकी सारी चीज़ों में भी वो उसके बिना संभावना नहीं है कि हम जी पाएँ। लेकिन बाकी अदर चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? हमारा स्वस्थ रहना। अब स्वस्थ रहने में केवल रोज़ हमने खाना खा लिया रूटीन में, वो केवल स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ में ये है कि हमें उसकी फिटनेस के लिए भी आगे हमें कुछ ध्यान रखना होता है, उसको प्लान करना होता है, और ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ खर्च भी आता है, और हमें मेंटली भी ग्रो करना पड़ता है साथ साथ, कि हम कोई एजुकेशन लें, हम कोई कोर्सेज करें, या कुछ हम पढ़ाई लिखाई करें जिससे कि हम मेंटली भी ग्रो करें। वो भी हमारे फिजिकल में ही आता है। तो ये दोनों पार्ट उसी में ही हैं। तो हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने फाइनेंशियल प्लान में प्लानिंग करनी पड़ती है कि इसके ऊपर लगातार काम होता रहे। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है हमारा स्पिरिचुअलिटी। हम फिजिकल फिट हैं, हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं है, हम मेंटेन कर पा रहे सब हैं, तो हमें प्रकृति के साथ भी कनेक्ट होना, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम भगवान के रूप में देखते हैं उसके साथ कनेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि जो नेचर है उसका एक मूल जो अस्तित्व है वो है ग्रोथ, और ग्रोथ हमेशा पॉजिटिविटी से आता है। आप ये देखेंगे चारों तरफ पेड़ पौधे सब जो है सब ग्रो करते हैं,
सब पे नए पत्ते सीजन में सब आते रहते हैं, उनका एक नेचर है, बाय नेचर एक प्रकृति का रूप है, वो है ग्रोथ का। तो हमें भी उसके साथ कनेक्ट होना है। जब हम उसके साथ पॉजिटिवली कनेक्ट होंगे तो आगे हम ग्रो कर जाएंगे। अब प्रकृति का कैसे, बहुत सारे चैरिटेबल काम होते हैं और बहुत सारी हमारी मेंटल जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशन, योगा और भगवान का पूजा पाठ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, दान दक्षिणा करना, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में आता है। तो जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और यहाँ से भी आपको बहुत जो हमें मानसिक सुख की हम बात करते हैं, जो इसको सबसे बड़ा सुख माना जाता है, सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख माना जाता है। अगर आपको मानसिक तौर पर आप सुखी फील कर रहे हैं तो, और ये आता है आपको स्पिरिचुअलिटी से, तो ये भी हमारी लाइफ में पार्ट है। ऑब्वियसली जब ये काम करना, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे शरीर में किसी भी अंग को ऑपरेट करने के लिए ब्लड की जरूरत है, ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी वाले जो सेक्टर है उसको भी सस्टेन करने के लिए, उसको भी बढ़ाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक है सोशल, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें इस सोसाइटी की ज़रूरत होती है। और जो भी सब हमें मिल रहा है वो सोसाइटी के माध्यम में ही, किसी ना किसी के माध्यम से ही हमें मिलेगा। चाहे आप जॉब में हो तो भी वो किसी के माध्यम से ही हमारे पास पैसा आ रहा, आप बिजनेस कर रहे हो तो पब्लिक आपसे सामान खरीद रही है, उसमें से आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब एक सोशल कंसेप्ट में ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति की डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर ये क्रिएट की गई है। तो ऐसे कि में हमें सोसाइटी में भी अपना प्रेजेंस बड़ा जरूरी होता है और सोशल हमारा एक एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान सम्मान वहाँ से आपको सोसाइटी ही देती है। और ऑब्वियसली जो पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं और बाकी जो 3 फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, उनका मान सम्मान ज़्यादा होता है। और ये सोसाइटी से ही होता है। आपके पैसे से केवल आपका सम्मान नहीं होता, आपके कर्मों से भी आपका सम्मान होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, करोड़पति अरबपति लोग भी मैंने देखे हैं, जिनका सोसाइटी में बराबर वाले घर वाले ही उनका सम्मान नहीं करते हैं। वो पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए आपका पड़ोसी, आपके घर में आपके बच्चे बंदी अगर आपका सम्मान नहीं करते तो उस पैसे का कितना वेटेज आपके जीवन में है। तो केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारा एक रिलेशनशिप जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें संसाधन चाहिए होते हैं। सारे संसाधन उसी पैसे में ही आते हैं। अगर आपके पास में बेहतर संसाधन है तो ऑब्वियसली आप बाकी चीज़ों को भी बेहतर तरीके से कर पाते हो। और यही चीज़ जो है बाहर आप देखते हो, जो भी बड़े लोग हैं जो आप देख रहे हो कि बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब चीज़ें हैं, वो ओके हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस है केवल आपके संसाधनों का। लेकिन उसके पीछे वो आदमी उस घर में सुखी है या नहीं है, वो गाड़ी उसको सुख दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, ये आपको जब आप उसको अंदर से जानने की कोशिश करेंगे तब पता लगेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके पास पैसा खूब है, सारी चीज़ें सब हैं, लेकिन कहीं हेल्थ के चैलेंजेस हैं उनके सामने, तो कहीं जो है फैमिली की तरफ से पीसफुल नहीं है, और ऑब्वियसली सोसाइटी में भी उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसे खाली पैसे का भी बहुत ज़्यादा यूसेस मैं नहीं मानता हूँ कि आपने खाली पैसा कमा लिया तो उससे आपका जीवन सुखी हो सकता है। नहीं, आप संसाधन युक्त हो सकते हैं। यस, आप संसाधन युक्त हो सकते हैं, लेकिन जीवन का सुख जो आप चाहते हैं वो केवल पैसे में नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जिन लोग इस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं केवल पैसे से ही सुख है, यस उनके पास जानकारी है जो केवल बाहर के एक्सटर्नल मूवी को देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मीन्स जिनके पास जीवन का नॉलेज है, वो इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको पता लग गया कि पर्दे के पीछे जीवन कैसा चलता है और मूवी कैसे बनती है जो आपको बाहर दिखाई देती है। तो वो लोग इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते। तो मैं ऑब्वियसली नॉलेजेबल लोगों के साथ जाना चाहूँगा कि मनी इज़ नॉट ओनली द वे टू हैव हैप्पीनेस इन दिस लाइफ। तो हमें अदर पैरामीटर्स के ऊपर भी काम करना होता है, और ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल प्लान में उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ उनके बारे में हमें प्लान करने की ज़रूरत है। वो भी हमें तभी मिलेगा। तो हम आपके लिए
विवा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज में होलिस्टिक लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लान हम एक डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम हर एक सेक्टर को आपके बहुत ही फाइनली उसको डिज़ाइन करते हैं और हर चीज़ के लिए फाइनेंसिस का एक हिस्सा उसमें सेव किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे इसको हम आप ग्रो कर सकते हैं, पॉजिटिवली आप एक सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट होके होलिस्टिक लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ सर्वांगीण हो, आप बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करें और चारों तरफ आप ग्रो करें, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप हमारी साइट में जाइए और वहाँ आप हमारे साथ में इसको डिज़ाइन करने के लिए 30 मिनट के फ्री कंसल्टेशन हमारे साथ में सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम बेसिक पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद आप हमारी जो सर्विसेज है उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करिए, इस चैनल के ऊपर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, नॉलेजेबल वीडियो हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।